कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। रामायण और राम राज्य कब बनता है? जब एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं होती हैं, समर्पण का भाव होता है, प्रेम वात्सल्य होता है, वहां रामायण बन जाती है। और जहां भाई भाई में द्वंद्व होता है तो वहां लंका हो जाती है। जहां भाई भाई में विरोध हो जाता है, नीति न्याय से आदमी अपना स्थान छोड़ देता है, वहीं पर कहते हैं दुर्काल आ जाता है, वहीं पर खोटा काल आ जाता है और वही जीवन को विनाश की कगार पर ले जाता है। आज परिवारों में, समाज में, देश में, राष्ट्र में कितनी कलह मची हुई है। आप पार्टियों के नेताओं को देखिए, चुनाव के समय कितने इल्जाम लगाते हैं, सारी ऊर्जा इल्जामों में खर्च कर देते हैं। काश इन लोगों ने एक अंश भी समाज उत्थान के लिए लगाया हुआ था। यदि इसके लिए लगाया होता, जितना प्रचार में पैसा होता है खर्च, उतना यदि गरीबों पे खर्च हो जाए तो गरीबी मिट जाए। जितना एक दूसरे पर टाइम खराब करते हैं, दिमाग लगाते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं, उससे थोड़ा सा टाइम भी निकाला जाए तो देश सुंदर और सुसज्जित हो सकता है, संस्कारित हो सकता है, संस्कृति हमारी पुनः जीवित हो सकती है। हमारे यहाँ की क्या मर्यादा थी, हमारे यहाँ का क्या उत्साह था, लेकिन आज सब कुछ खोता जा रहा है। पंच इंद्रियों की भीड़ में लोग ऐसे पागल हो गए हैं कि पांचों इंद्रियां चाहिए। और कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही थी तुलसी जी ने कि जो पांचों इंद्रियां जिसकी दास है वो दुनिया का दास है, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो क्या है? खास है। जो इंद्रियों का दास है वो दास है, और जो इंद्रियां जिसकी दास है वो खासम खास है। तो हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना है, हमें कोशिश करना है कि जीवन में हम इंद्रियों को दास बनाएं। हमें कसायों का साथ नहीं देना है। आज जरा सी घर में बात होती है, समाज में बात हो जाती है, आपको कोई जय जिनेंद ना कर पाए, आपको कोई पद पर नहीं बैठाल पाए, बस आपके अंदर द्वंद्व चलता रहता है। और ये द्वंद्व दूसरों से नहीं, स्वयं में भी चलता है। जब ज्यादा द्वंद्व हो तो कहाँ ख्याल आता है धर्म का? जब ज्यादा द्वंद्व हो तो मंदिर में भी माला फेरते हो, माला तुम्हारी हाथ में चलती है, लेकिन अंदर में देखना कैसा जाला लगा होता है। उसको विनाश की योजनाएं बनाते हो, और मारने की नहीं भी बना पाओ तो गिराने की, पद से हटाने की, प्रत्येक क्षण एक दूसरे के विरोध की जब ज्वालाएं जलेंगी तो एक दिन दुनिया जलने से नहीं बचेगी। तो हम लोगों को चाहिए क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को कैसे छोड़ें। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं देखें, हम कैसे हैं ये देखें। हमारे गुरु क्या करते हैं? हमारे गुरु जीना सिखाते हैं, हमारे गुरु आत्मोत्थान की बात बताते हैं, हमारे गुरु हमारा आमूल परिवर्तन कर देते हैं। हम गुरु के पास कुछ लेकर नहीं आते हैं, बल्कि जो जन्म जन्मांतर से जिन परतों ने हमारी आत्मा का सुंदर जल नहीं देखने दिया, उसके छल को समाप्त कर देते हैं। उसकी बातों में नहीं आते हैं। शुरू में भले ही लगे कि कोई कष्ट हो,
लेकिन जो आत्मार्थी होता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो श्रेयार्थी होता है, वो श्रेय के पाने के लिए पांचों इंद्रियों को तकलीफ होती है, तो उसे पता है कि ये तो इंद्रियां एक दिन जाएंगी, तकलीफ है तो होने दो। वो रसना इंद्रिय पे ध्यान नहीं देता, उसे पता है घाटी नीचे माटी। वो घ्राण इंद्रिय के लिए किसी के जीवन का सुगंध नहीं छीनता है, जीवन की सौरभता नहीं छीनता है। वो अपनी आंखें से वो चीजें नहीं देखता है जो किसी के दुख का कारण हो, क्योंकि कहते हैं परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। तो वास्तव में जो श्रेयार्थी है वो आंखों से देखने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि सबसे पहले विकृति आंख में आती है। एक बार एक बगीचे में एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने, युवक ने एक आम तोड़ा और बाद में सब दोस्त लोग खा रहे थे, लेकिन माली आया तो उसको पकड़ के बहुत पीटा। उसने कहा क्यों पीट रहे हो? कहने लगा तुमने आम खाया तो पीटेंगे नहीं। उसने कहा आंख, मेरे आम खाने की दिक्कत थोड़ी है, मैंने पहले आंखों से आम को देखा, फिर पैर चलकर आमों के पास तक गए, फिर हाथ उठा, फिर डंडे ने तोड़ा, डंडे को मारो। उसने कहा पहली गलती तुम्हारे पास से शुरुआत हुई थी, पहली गलती तुमने की है, तुमने आंखों से देखा, और इसलिए आंसू भी तुम पिटोगे तो आंसू भी आंखों में ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। दूसरों पर दोषारोपण मत करो। तो आज हम आंखों से क्या देखना चाहते हैं? हम सत्य को कभी नहीं देखना चाहते। हम गुरुओं के पास जाते हैं लेकिन दर्शन करके नहीं आते हैं, आत्म परिवर्तन करके नहीं आते हैं, गुरुओं का होकर नहीं आते हैं। हम शिक्षक की तरह जाते हैं, हम शिक्षक समझकर गुरुओं से उपदेश सुनकर आ जाते हैं, लेकिन शिक्षक हमें जीवन को नहीं बदलता है। शिक्षक सिर्फ सूचनाएं देता है और गुरु का जीवन एक आध्यात्मिक जीवन होता है। गुरु का जीवन एक उत्थान का जीवन होता है। गुरु के जीवन में जाकर हम द्विज हो जाते हैं। द्विज का मतलब है दुई जन्मा हो जाते हैं। और दुई जन्मा जिसका दूसरा जन्म हो जाए, यानी जो पाप वासनाओं से हुआ था, पहला जन्म माँ बाप से होता है, दूसरा जन्म दुनिया में गुरु से होता है। इसलिए गुरु हमारे एड्रेस बदल देता है। क्योंकि आज तक हमें संसार में जन्म क्यों मिलता है? हमारी जो इंद्रियों की वासनाएं है वो दोबारा इंद्रियों को दिलाती है। हमें कोशिश करना है कि इंद्रियों की वासनाओं को बिल्कुल विराम रखें। हम सामयिक में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो भी तुम सामयिक करते हो उतनी देर में आत्म अवलोकन करो कि मेरे अंदर कितने विकार परिणाम भरे हुए हैं। इन विकारों का परिणाम का फल मिलेगा तो हमारे क्या होगा? हम दूसरों को बहुत जल्दी दोष दे लेते हैं, लेकिन कहा है हमारे गुरुओं के पास जाकर गुरुओं के इंगतों को हम नहीं समझते हैं, गुरुओं को इशारा को हम नहीं समझते हैं। गुरु भले बोले नहीं, लेकिन उनका जीवन एक आदर्शमय होता है, दर्पण की तरह होता है। जो वो अंदर होते हैं वही बाहर दिखते हैं। उनका आचरण, उनके चलने की मुद्रा, उनके बैठने की मुद्रा, उनके देखने की मुद्रा हमारे मन को मोहित कर लेती है। हमारे मन को वहीं छूट जाता है, हम तन से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी कोशिश करें कि हम मन से भी उनके पास जाएं और हमारा मन करे कि इन जैसी शांत मुद्रा हमारी भी हो जाए। और आपने देखा मुद्राओं का भी कितना महत्व है। आप किस मुद्रा में बैठते हैं वैसा ही आपके जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। तो अपनी मुद्राओं को सुधारें और अपनी मुद्राओं को इतनी शांत सौम्य बनाएं कि हमारी आकृतियों को देखकर लोग हमारे प्रति प्रभावित हो जाएं। प्रभावित ऐसे नहीं हो जाएं कि बहुत नमस्कार करने लगें, लेकिन उनके अंदर भी आध्यात्म की ज्योति जले तो ठीक है। पहले आदमी, छोटा बच्चा भी, और पहले के आदमी भी बहुत संवेदनशील था। हाथ से हाथ मिलता था तो दिल से दिल भी मिलता था। छोटा बच्चा भी आप उसको चुटकियां बजाते हैं, लेकिन आप दुखी हो तो बच्चा हंसता नहीं है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझता है। आज आप कभी दुकान से जाते हैं, बाजार जाते हैं, बच्चे को कह जाते हैं कि बेटा अभी दवाई लेने जा रहा हूँ, लेकिन छोटा सा बच्चा आपकी भावनाओं को समझ जाता है और आपके साथ जाने की जिद करता है। तो हमारा मन भी विषयों की तरफ जाने की जिद नहीं करे, साधुओं के पास जाने की जिद करे। हमारा मन पुरुषार्थ पूर्वक शुरू में
हमें प्रेय की तरफ नहीं श्रेय की तरफ ले जाना है। और श्रेय दुनिया में आत्म कल्याण से बड़ा कोई श्रेय नहीं होता है। तो हम उन गुरुओं के चरणों में जाएं, हम उन गुरुओं की जैसी भावना माएं, उन जैसा आचरण बनाएं, तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। आप सबके जीवन में उस भगवत्ता का आप प्रकट हो, आपके अंदर भगवत्ता प्रकट हो और आपका जीवन रूपांतरित हो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। श्रेयार्थी बनो, प्रेयार्थी मत बनो। श्रेयार्थी शुरू में भले कष्ट पाता है, थोड़ी सी संकट उपसर्ग और परिसर सहता है, लेकिन एक दिन प्रेयार्थी श्रेयार्थी भी बनने की कोशिश करे कि प्रेय के साथ साथ इंद्रियों के साथ साथ आत्मा का भी अनुभव करें। और हमें आत्मा का अनुभव होगा तो एक दिन हम परमानंद को पा सकेंगे, आप भी परमानंद को पा सकें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे यहाँ अंतरंग तप में कायोत्सर को लिया गया है, और कायोत्सर का मतलब हम समझते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, लेकिन कायोत्सर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र नहीं है। कायोत्सर का अर्थ है काय से उत्सर्ग, काय को छोड़ देना, काय से ममत्व छोड़ देना। लोग सोचते हैं कि कायोत्सर में काय से ममत्व छोड़ देना है ना मर जाना। मरते टाइम भी आत्मा छोड़ती है। कभी कभी आत्महत्या के टाइम भी लोग शरीर से छोड़ने का प्रयास करते हैं, मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। लेकिन स्वयं मरने का मतलब कायोत्सर्ग नहीं है। स्वयं मरना, स्वयं सूली पर चढ़ जाना, किसी को मार देना और स्वयं मरना, इसमें भी आप काया से अपने आप को अपना समझते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग का अर्थ है बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल ममत्व छोड़ देना। और जो जीते जी मर जाते हैं, जो जीते जी मर जाते हैं, 2 तरह से मरते हैं लोग जीते जी। एक तो निराश होकर, हताश होकर जीते जी मर जाते हैं लोग, और एक संसार शरीर से लोग मर जाते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में
उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।